हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास की एनसीईआरटी का क्लास 6 का टॉपिक चैप्टर 5 है, जो क्या है पंचायती राज से संबंधित है। परंतु टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि प्रोविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ग्रामीण जो गांव पंचायत का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपके ऑप्शन 4 है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 42। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। पंचायती राज व्यवस्था आखिर क्या होती है? पंचायती राज व्यवस्था जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी ही सरकार में भाग लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर दो प्रश्न और हैं कि लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकतंत्र में व्यक्ति जो है, जनता जो है, वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके बेहाफ पे जो प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। जब जनता प्रतिनिधि चुन लेती है तो उसके बाद क्या होता है? और यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर प्रतिनिधि चुने हुए जो होते हैं वह निर्णय किस प्रकार लेते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और अंत तक मैं ऐसा भरोसा है मुझे कि आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो इस प्रकार का जो आपने सभा या बैठकें जो है आपने कभी पेड़ के नीचे या पेड़ जो चबूतरा होता है वहां पर जरूर देखी होंगी। तो कभी आपने सोचा है कि इस प्रकार की जो बैठक होती है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते बोलते हैं दोस्तों, ग्राम सभा बोलते हैं। आखिर क्या होती है ग्राम सभा? कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और यह किस प्रकार काम करती है, इसकी क्या भूमिका होती है, तो उसको अपन समझ लेते हैं। ग्राम सभा की संरचना की यदि हम बात करें तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क लोगों की सभा होती है। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क लोगों की सभा होती है। वयस्क का मतलब होता है 18 प्लस। दूसरा, एक पंचायत क्षेत्र में आपको बता दूं कि एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग जो वयस्क होंगे 18 प्लस होंगे और उस गांव के उस पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ा होना चाहिए। वही लोग ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसका क्या काम है, इसकी भूमिका क्या है। तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। दूसरा इसमें है, ग्राम सभा जो है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। पंचायत पर एक तरह से वो नियंत्रण का रखती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना हो, कोई गलत फैसला ना हो, इसकी निगरानी भी करने का काम ग्राम सभा कर रही है। प्रतिनिधियों पर नजर रखने और उन्हें लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी। फिर इसमें लिखा है कि सामाजिक लेखा परीक्षा और लाभार्थियों की पहचान एवं अनुमोदन, ये तमाम कार्य जो है ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि कौन व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत का है और वह बीपीएल की श्रेणी में आता है, उसका नाम उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है, इसकी पहचान और अनुमोदन ये ग्राम सभा ही करेगी। किसको करेगी? ग्राम पंचायत को करेगी। और ग्राम पंचायत फिर उस व्यक्ति का जो है बीपीएल की लिस्ट में शामिल हो जाए, नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कई बार। क्या होता है कि जो वास्तव में लाभार्थी होना चाहिए वह बीपीएल में शामिल नहीं हो पाता है और जिसे नहीं होना चाहिए वह जो है बीपीएल की श्रेणी में शामिल हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आप लोग समझिए कि एक होता है कि जो गांव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो या जो ताकतवर व्यक्ति होता है, उसके साए में जो है, उसकी छात्र छाया में जो व्यक्ति अपनी पहुंच से वह ग्राम पंचायत में सांठगांठ करके अपना नाम जुड़वा लेता है। इस तरह से भी अपन ने काम देखे हैं, भ्रष्टाचार जरूर होता है, लेकिन लोकतंत्र में ग्राम पंचायत को उसके उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी पूर्वक काम करवाने के लिए, साथ ही सदुपयोग, संसाधनों का सदुपयोग हो उसके लिए
एक तरह से वह ग्राम पंचायत को कंट्रोल करती है और उसके कार्यों को सही ढंग से करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी ग्राम सभा की जो है भूमिका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राम पंचायत होती क्या है? ये इस तरह से ग्राम सभा ग्राम पंचायत को नियंत्रण तो कर रही, लेकिन ग्राम पंचायत होती क्या है? ग्राम पंचायत तो ठीक है, पंचायत क्या होती है? उसको भी समझ लेते हैं कि पंचायत आखिर क्या होती है। पंचायत दोस्तों, हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, उस समय सभी राज्यों में पंचायती सिस्टम लागू नहीं। जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, 1992 में हुआ था, तो फिर पंचायतों को क्या दे दिया गया? संविधानिक दर्जा मिल गया। तो संविधान में जो प्रावधान किए गए पंचायत और नगरीय निकायों से संबंधित, उसमें जो पंचायत वाला पोर्शन है उसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही जाती है। सबसे निचले स्तर पर है ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर होती है जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर होती है जिला पंचायत। इस चैप्टर में हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे। ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं? तो एक ग्राम पंचायत जो होती है दोस्तों, एक या एक से अधिक गांव उसमें शामिल हो सकते हैं, और उस जो पंचायत क्षेत्र होता है उसको सेम जैसे यहाँ पर विधायी राज्य में बात करूं तो एक विधानमंडल में कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसी तरह एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में बहुत सारे उसको वार्ड में बांट दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है, और उन्हीं वार्डों से चुन के आते हैं हमारे पंच। कौन चुन के आते हैं? पंच। जिस तरह हम नगरीय निकाय में देखते हैं पार्षद, उसी तरह यहाँ पर कौन चुन के आता है? पंच चुन के आते हैं। वहीं हम विधानसभा में कौन किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं। और संसदीय क्षेत्र में किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये क्या है? पंच हमारे वार्ड से चुन के आएंगे। फिर पंच जो है सरपंच को चुनेंगे अपने में से, और एक होता है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, एक सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। फिर साथ ही एक ग्राम सभा होती है, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया उसके बारे में। तो ये सभी लोग जो है, जब ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो ये सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। सचिव की जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा की बैठक हो और ग्राम पंचायत की भी बैठक होनी चाहिए। तो सचिव का क्या काम होता है? सचिव का काम होता है कि जब ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें कौन से निर्णय हुए उसको लिखित लिखित रखना, मतलब एक तरह से उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब इसमें जो दिया गया है चैप्टर में बताया गया है उदाहरण से कि ग्राम पंचायत की एक जगह की बैठक हो रही है, उसमें जो है सरपंच ने सबसे पहले जो है क्या किया कि अपना जो सड़क निर्माण का काम है उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया कि ये बताया। तो अपन आप समझ लेते हैं ग्राम पंचायत आखिर क्या क्या काम करती है, उसके कार्य क्या है। कार्यों की यदि बात करें तो जो उसका पंचायत क्षेत्र होता है उसमें जो सड़कें हैं, उसकी नालियां हैं, स्कूल भवन है, पानी के स्रोत हैं, या अन्य सार्वजनिक उपयोग के जो भवन है उनका निर्माण रखना, उसका मेंटेनेंस रख रखाव करना। दूसरा, स्थानीय कर लगाना और उसको संग्रहित करना। तीसरा है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको लागू करना, जैसे कि मनरेगा आपने सुना होगा। मनरेगा जो होती है ये ग्राम पंचायत के स्तर पर ही इसको किया जाता है। अच्छा, ये सारे काम करती है ग्राम पंचायत। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इसको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आमदनी के क्या स्रोत हैं, तो इसके जो आमदनी के स्रोत हैं वह ये है कि घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाली जो टैक्स होता है, मकान कर होता है, आपने सुना हो मकान कर, ये ग्राम पंचायत को मिलता है। ठीक है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको उनकी जो राशि आती है वह जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को ट्रांसफर की जाती है, उनका हिस्सा। इसके अलावा जो समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान होते हैं, इस तरह से जो है इसके आमदनी के स्रोत हैं। ऐसे कुछ प्रकार के स्थानीय कर लगाने का भी अधिकार होता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं को जो राज्य वित्त आयोग होता है वह राज्य सरकार का जो राजस्व है उसमें से कुछ हिस्सा जो है स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए भी उसको किस फॉर्मूले से उसको कितना प्रतिशत देना चाहिए ये
हर 5 वर्ष में ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से जो आमदनी के स्रोत हैं, साथ ही साथ जो उसका पंचायत क्षेत्र है, वहाँ पर साफ-सफाई से लेके विभिन्न जो डेवलपमेंट कार्य हैं, जो सरकारी योजनाएँ हैं, उनको लागू करवाना, साथ ही साथ उन योजना के अंतर्गत जो क्या कहें लाभार्थी हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें उनको लाभ प्रदान करना, ये समस्त कार्य जो है पंचायत के लेवल पर काम किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है विकेंद्रीकरण 1992 में भारतीय संविधान ने जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, तो हम जो है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में और एक कदम आगे बढ़ गए। इस तरह से हमने विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को स्थापित किया और जब लोकल गवर्नमेंट स्थापित हुई तो लोग अपनी ही सरकार में भाग लेना प्रारंभ कर दिए। तो जो पहला बार मैंने बोला था कि ग्राम पंचायत क्या होती है कि लोग अपनी ही सरकार में भाग लेते हैं, तो इस तरह से लोग भाग लेते हैं। ग्राम सभा जो होती है वह पंचायतों के निर्णय को बदलवा भी सकती है दबाव बना के। भाई ग्राम सभा में जो निर्णय हुए वह पंचायतों को मानने के लिए बाध्य है। ग्राम सभा ने यदि बोल दिया कि ये काम ऐसा होना चाहिए तो ग्राम पंचायत को वो ऐसा काम करवाना पड़ेगा। इस तरह से जो है चेक एंड बैलेंस भाई ग्राम सभा अपना नियंत्रण रखती है पंचायतों के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ग्राम पंचायत किस तरह से काम करती है और प्रतिनिधि चुनने के बाद आखिर निर्णय किस प्रकार होते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत अपने निर्णय करती है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रोविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो आंसर है वह आंसर बी है, आर्टिकल 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किसमें भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 जो होता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक दिया गया है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी यदि मैं बात करूं तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के मतलब भविष्य में भारत को क्या-क्या करना चाहिए यह बताते हैं। राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य को इन प्रावधानों को लागू करवाने के लिए भविष्य में काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से 36 से लेके 51 के बीच में जो आर्टिकल 40 है यह गांधीवादी सिद्धांत है कि ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। तो आर्टिकल 40 में जो है हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है जिसे हमने संवैधानिक दर्जा देते हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन से लोकल गवर्नमेंट को क्या दिया? संवैधानिक दर्जा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।